बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो बेलाद अल्लाह ताला उनको नेक नूरीन अता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती में लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जिनके वालिदैन फातमा अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को मुस्तकबिल में कामयाबियाँ अता फरमाए, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो जो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को करें लाइक, बहन भाई को साथ करें शेयर, साथ में जो घंटे का बटन उसको भी दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो जो का नोटिफिकेशन बार वक्त आप लोगों तक पहुँच सके। तो वीवर ये देखें हमारी मुर्गी दीवारें फलां फलां के ऊपर जा रही है। एक वो देखें दो ऊपर चढ़ी हुई है और ये भी ऊपर को जा रही है। पता नहीं ऊपर क्या इनको मिलता है, ऊपर जाके वो खाना शुरू करती। ऊपर तो कुछ फेंकते तो नहीं है हम लोग, जो भी बचता है हम इन लोगों को इनको ही डाल देते हैं ऊपर। शायद कीड़े मकोड़े वो खाने के लिए जाती हैं। तो व्यूअर मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे लगता है कि जैसे सारा यासीन ने और स्ट्रॉन्ग उज़मा ने अपने मियाँ की शादी की और वो फेमस हो गई है, तो मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे भी अपने मियाँ की शादी करनी पड़ेगी और इस तरह फिर मैं भी फेमस हो जाऊँगी। और मुझे रोना पीटना नहीं आता, यूट्यूब पे आके रोना वगैरह डालना नहीं मुझे आता। जो बात होती है मैं सच में बताती हूँ, सच्ची बात ही मैं बताती हूँ। जो भी होती है वही उसके अगेन ही मैं वीडियो बनाती हूँ। कोई मैं इधर उधर की बातें नहीं बताती। और मैं तो अपने घर की जो बातें वो भी नहीं शेयर करती किसी के साथ। हर घर में 100 मसले मसाइल होते हैं, लेकिन मैं वो भी नहीं शेयर करती। मैं सिर्फ अपना ब्लॉग ही बनाती हूँ। और आज मैंने जो बात करनी है वो सारा यासीन है, उसके बारे में मैंने बात करनी है। लोग जो यूट्यूब पे आके उसके अगेन इतनी वीडियो बना रहे हैं कि वो इस तरह से है, वो उस तरह से, वो ये है, वो है। तो इस तरह से लोग बातें बना रहे हैं। तो विवर किसी को कोई हक़ नहीं पहुंचता कि किसी के बारे में कोई गलत राय रखे या गलत सोच सोचे, ये गलत कोई इल्ज़ाम लगाए या किसी के बारे में कोई गलत बात करे, ये किसी को हक़ नहीं है। अल्लाह ताला इस बात से सख्त नाराज़ होता है। और कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई किसी बात का पता है तो उसके 3 गवाह होने चाहिए। अगर 3 गवाह कहते हैं कि ये बात है तो फिर वो जो बात है वो सच साबित होती है। अगर गवाह नहीं है तो लोगों ने अपने बात से इशू बनाए हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती लोगों के पास इतना टाइम कहाँ से आता है। लोग लोगों के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं, क्या करते हैं। हम लोगों की, इंसानों की अपनी खुद की इतनी बातें होती हैं, हम लोग खुद करना शुरू करें तो वो ख़त्म नहीं होती। और हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, हर बंदे में कोई ना कोई खामी होती है, गलती होती है। परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के जो वली थे वो थे, जो पैगंबर वगैरह थे वही परफेक्ट थे। हम लोग कोई फ़रिश्ता नहीं है। हर बंदे से गलती होती है, हर बंदे से कोताही होती है। अगर हम गलतियाँ ना करें, कोताहियाँ करें तो फिर तो हम लोग फ़रिश्तों में शामिल हो जाए। और जो फ़रिश्ते ही होते हैं उनसे जो इस तरह से हम उनसे गलतियाँ वगैरह नहीं होती, हम लोगों से गलतियाँ होती हैं। और हर बंदा कहता कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। बंदे को कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलना पड़ जाता है। आप लोगों को मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अगर एक कोई औरत या कोई मर्द है आप लोगों से वो कहता है कि मुझे 5,000 की ज़रूरत है या मुझे 10,000 की ज़रूरत है, मुझे उधार दे दो। तो आपके पास हैं पैसे, आप लोगों को पता है कि उसका जो लेना जिसको कहते हैं वो उसका बहुत ही गंदा, वो जल्दी वापस नहीं करेगा। जहाँ उस बंदे ने अगर ले लिए पैसे तो वो वापस करेगा ही नहीं। तो आपको उस बंदे से उम्मीद ही नहीं कि वो पैसे वापस कर देगा। तो फिर आप लोगों ने वहाँ आप लोग क्या करते हो? आप लोग यही करते हो कि उस बंदे को जवाब दे देते हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, हालांकि आपके पास पैसे होते हैं। तो इस तरह से अगर आपने अपना फ़ायदा आप लोग देखते हैं, आप लोग अपने फ़ायदे के लिए इस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये तो इस तरह से बंदे को फ़ायदा पहुंचता है। तो बंदा इस तरह से छोटा मोटा तो बंदा जो है झूठ हर बंदा ही बोलता है। और लोग अपन समझते हैं कि हम लोग बहुत सच्चे हैं, हमने कभी झूठ नहीं बोला, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये बात मैं तो नहीं मानती कि हर बंदा परफेक्ट है और कभी किसी ने झूठ नहीं बोला। कोई ना कोई कहीं ना कहीं बंदा जो झूठ बोल देता है। और जो सारा यासीन की बात करें तो उनका आपस का मामला, उन दोनों बहनों का आपस का मामला, कौन सच्ची है कौन झूठी है हम लोग नहीं जानते, ये तो अल्लाह ही जानता है। और अगर सलमा यासीन को देखिए तो वो इतनी इतनी बड़ी कस्में खा रही है। सारा यासीन को देखिए तो वो कहती है मैं अल्लाह के घर में गई थी और वहाँ इसने मुझे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, बदनाम मुझे किया। और
रमज़ान के महीने ने इस तरह, रमज़ान के महीने में इस तरह इसने मेरे साथ किया। इसको रमज़ान ही पूछेगा, इसको अल्लाह ही पूछेगा, इसको पाक धरती पूछेगी। तो अब हम लोग जज नहीं कर सकते कि कौन सच्चा और कौन झूठा, लेकिन जो करता है ना बरता वही है। अगर किसी ने कोई गुनाह किया, कोई गलती की है, तो उसका जो सिर्फ हक अल्लाह ताला ही पूछ सकता है। हम लोग कौन होते हैं कि किसी के घरेलू मामले में दखल अंदाजी करें और उनके टो में लगे रहें कि कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। इस तरह की बातें हम लोगों को जेब नहीं देती कि हम लोग दूसरे के टो में लगे रहें। और हम लोगों में खुद इतनी बातें होती हैं, अगर हम अपने गिरेबान में जा के देखें ना तो सारा कुछ हम लोगों को मिल जाता है। हम लोग मैं ये नहीं कहती कि मैं बड़ी परफेक्ट हूँ, मैं भी गुनाहगार हूँ और हर बंदे से गुनाह होता है। और जो मैं करती हूँ और मेरे लिए वो काम सही है, जो काम दूसरा बंदा करता है हम लोग समझते कि ये काम गलत है। और हम लोगों का मसला पता क्या है, हम लोग अपनी तरफ नहीं देखते, हम लोग दूसरों की तरफ देखते हैं और दूसरों के टो में लगे रहते हैं। इसलिए हम लोगों को दूसरों की खामियां नज़र होते हैं। अगर हम अपने आप को देखना शुरू कर दें, अपने आप को हम जज करना शुरू कर दें, तो हम लोगों में से बहुत सी गलतियाँ कोताहियाँ हैं जो हम लोग करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग करते हैं। और इसी तरह से एक औरत जो हमारे मोहल्ले में है, उसको जो यही जो कहते हैं लेना बहुत गंदा है उसका। अगर वो पैसे किसी से उधार ले लेना तो वो कभी उसने वापस नहीं किए। जो देने वाला होता है वो बंदा मर जाता है, लेकिन वो पैसे वापस नहीं उसके करती। तो मेरे घर में आई और मुझे कहने लगी कि मुझे 5,000 की ज़रूरत है तो मुझे दे दो। मेरे पास थे लेकिन मैंने अपना बचाव किया, मेरे पास थे पैसे, मैंने अपना बचाव किया, मुझे नहीं पूछा उसको क्या ज़रूरत थी। किसी औरत ने उसको कहा कि मुझे ना इतने पैसों की ज़रूरत है, मैं उस नाजिया से लेके आई हूँ। तो वो भी ये बात सुनकर वो भी आ गई कि आपने उसकी ज़रूरत पूरी की है, मेरी भी करो, मुझे 5,000 की ज़रूरत। तो मुझे नहीं पता उसको ज़रूरत थी या नहीं ज़रूरत थी, लेकिन अगर उसको वाकई ज़रूरत होती तो हो सकता कि मैं उसको दे देती, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि उसको ज़रूरत थी। वो उसकी दूसरी औरत की बात सुन के आई थी और इस तरह से फिर मेरे पास थे पैसे, मैंने कमेटी रखी हुई थी। तो मुझे पता था इससे पैसे मुझे वापस नहीं मिलने, तो मैंने उसको कह दिया कि मेरे पास नहीं है, हालांकि मेरे पास थे। तो ये तो हो गया ना झूठ ही हुआ ना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हम लोग झूठ नहीं बोलते, ये झूठ ही हो गया। अब मैंने झूठ ही बोल दिया कि मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैंने अपना बचाव किया। मुझे पता था इसके पास अगर पैसे चले गए तो इसे मुझे वापस नहीं करने। तो फिर इस तरह से इंसान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत अपने भले के लिए, अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। और मुझे ऐसी औरतों को पता है कि जो 5,000 ले जाएं, 10,000 ले जाएं, किसी से पकड़ लें, उनको ये पता कि मैंने फ़लाँ औरत से मैंने पैसे लिए, उसको मैंने फ़लाँ तरीक़ को मैंने देने हैं। और मुझे पता जो औरत का जो व्यवहार है ठीक है, वो मेरे से ले भी जाती है। और मैं भी ये नहीं कि मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती, मुझे भी ज़रूरत पड़ती। फिर जब मुझे ज़रूरत पड़े तो लेकिन मैं ये आप लोगों को बता दूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती तो मुझे कोई नहीं देता। कि हालांकि उस औरत को जिसको मैंने 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 20-20 हज़ार मैंने उसको दिए थे, उसको ज़रूरत थी, लेकिन उसने जगह सेल की हुई थी और मुझे भी ज़रूरत थी। तो मैंने उससे कहा कि मुझे 10,000 की ज़रूरत है, मुझे दे दो। तो वो साफ मुकर गई, उसने कहा मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। लोग इस तरह से है कि लोगों के पास जब पैसा आता है तो लोग आंखें फेर लेते हैं। लोग जो आंखें फेर लेते हैं वो लोग वो साफ मुकर गई कि हालांकि वो इसकी मैंने इतनी ज़रूरतें पूरी की हुई थी। कहते हैं ना नेकी करके तो जितलानी नहीं चाहिए, खूह में डाल दो। तो करती तो मैं ऐसे ही, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने इसके साथ इतनी नेकियां की हुई थी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त 10,000 की कि 10,000 मुझे 10 लाख के बराबर था। तो लेकिन वो साफ मुकर गई और उसने जगह बेची 3-4-5 लाख की। वो उसने 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार लेके वो खा गई। तो उसने खा लिया और जब उसको ज़रूरत हो तो मुझे वो अगला रास्ता दिखाती है कि अपने किसी भाई से पकड़ दो, अपनी बहन से पकड़ दो, फलां से मुझे पकड़ दो, फलां से पकड़ दो। उसको पता होता है, उसका व्यवहार भी ठीक है, लेकिन उसको पता होता है कि अगर ये पकड़ देगी इसकी तनख्वाह आनी है, फिर वो अपनी तनख्वाह में से देंगे लोग, इसके ऊपर आसानी से एतबार कर लेंगे। लेकिन मेरा भी व्यवहार इस तरह का, मैंने किसी से पैसे लिए तो घर में मैं हांडी नहीं पकती तो ना पके, हमारे घर में खाना नहीं पकता तो ना पके, तो मैं जिससे मैंने लिए होते हैं उसको मैंने देने होते हैं। तो बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, तो सतारा यासीन की बात कर रहे थे। तो वीवर मैं ये कह रही थी कि उन दोनों बहनों का आपस का मसला, उन्होंने कल एक हो जाना है, उनकी सुलह हो जानी है, सारा कुछ उस तरह से नॉर्मल हो जाना। और जो लोग हैं किस तरह से
के उसकी टो में लगे हुए हैं, उसके गेम वीडियो बना रहे हैं, कोई उसकी स्पोर्ट में वीडियो बना रहा है, कोई किस तरह से बना रहा है। लेकिन यूट्यूब पे बैठ के इतना लोगों ने गंद फैलाया हुआ है कि इतनी लोग गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यूट्यूब पे आके इस तरह से किसी के बारे में बात करें। मुझे रियल ज़िंदगी में नहीं ऐसे अच्छा लगता कि मैं किसी के बारे में बात करूँ, लेकिन लोगों को बड़ा मज़ा आता है इस तरह की बातें करने को, इस तरह की बातें लोग करते हैं। और ये मकफ़ाती अमल है, अगर किसी के बारे में कोई बात करोगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला उधार रखता है, उधार होता है अल्लाह ताला पे, और अल्लाह ताला वो उधार आप लोगों को वापस ज़रूर लौटाता है। और सबकी जो माएँ बहनें बेटियाँ सांझी होती है, और किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। और मैं देखती हूँ कि वीडियो में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सलमा भी रो रही है, सारा भी रो रही है। अब अल्लाह जाने कौन सच्चा है कौन झूठा है। अल्लाह ताला जो सच्चा है उसको अल्लाह ताला सब्र दे, और जो झूठा अल्लाह ताला वो खुद अल्लाह का और उसका मामला है, अल्लाह जाने और वो जाने। तो वीवर इस तरह से यूट्यूब पे आके तो किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोग फेम की खातिर इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, और कुछ लोग, और मैं तो देखो आप लोगों को कितनी देर होगी मुझे, मैं मेहनत कर रही हूँ, और सच्ची बात को लोग जो सालों साल लगा रहे लोग यकीन नहीं करते। जो झूठी बात होती है उस पर लोग बड़ी जल्दी यकीन करते हैं, उसके पीछे भाग के बड़ी जल्दी जाते हैं। आप झूठ बोल के देख लो, उसके ऊपर लोग बहुत जल्द यकीन करेगा। सच बोल के देख लो, आप साल साल लगे रहो, कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो मैंने कभी लोगों की तरह आके यूट्यूब पे रोने धोने नहीं डाले। मैंने ये हो गया वो हो गया, हर घर में मसले मसाइल होते हैं, हमारी भी घर में बच्चे भी हैं, मियाँ भी हैं, बहन भाई है, सारे हैं, हमारी भी हो जाती है लड़ाई, सुलह भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी एक एक जो रूटीन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करती, कि मुझे अच्छा नहीं लगता। और आज बारिश का फिर मौसम है, सुबह की हमारी गई हुई थी लाइट, और पानी हमारे टैंक में बिल्कुल नहीं था। तो मुझे बहुत ज़ोरों का 2 नंबर आया हुआ, तो मैं सोच रही थी अब क्या करूँ। अब मैं यही सोच रही थी, तो लाइट आ गई, और हमने टैंकी, सबसे पहले हमने ये काम किया, टैंकी हमने भरी है। तो उसके बाद हमने कोई दूसरा काम किया। अब तकरीबन 4 बजे का टाइम हो गया है, और जो मेरा है डायरेक्टर जो मेरी वीडियो बना रहा है वो भी अब थक गया, मुझे इशारे कर रहा है कि अब वीडियो को ख़त्म कर दो। तो बारिश भी आ रही है, और चलते हैं किचन में और बनाते हैं आज शाम के खाने में क्या बनाना है हमने, देखते हैं। तो ये थी मेरी जो आज की वीडियो, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को पसंद है ये तो कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट करना, और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना, और मुझे फुल सपोर्ट करना। तो इसी के साथ जो मैं आज की वीडियो करती हूँ ख़त्म। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।